हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपना प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जो कि मैंने पहले भी लिया था लाइव क्लास। लेकिन वहाँ पे लाइव क्लास में जो है बहुत सारा यहाँ से ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा और ये पूरा 90 डेज में हम लोग जो है पूरा इसको अच्छा से क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जानने वाले हैं। तो ये क्लास जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश में कोई भी चीज़ को लिखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए है। चाहे वो कोई भी क्लास में हो या 1 to 12 हो या कोई भी, मतलब कोई भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसके लिए ये सभी क्लास आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए है। और यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट जानेंगे। जितना भी पहले बेसिक होगा हम वो बेसिक बताएंगे। अगर आप लोग इतना ये सभी बेसिक जान जाते हैं तो आगे कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और टॉपिक के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और कोई भी भाषा को बोलने के लिए उसको बोलना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? वो बोलने के लिए तो बोल लेंगे, कोई भी सेंटेंस देंगे एक, उस पे जो आप लोग कोई सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोग इंग्लिश को सीखे या फिर नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए पूरा हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होगा, आई के साथ एम ही क्यों आता है, या ही के साथ इज ही का क्या आता है, पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सभी को जानेंगे। ताकि यहाँ पे जो भी सीखे तो अगर आप लोग चाहे तो किसी और को भी सिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग स्पीकिंग को करने के लिए जानेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है जो कि हम लोग आज की क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, मतलब पूरा जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा पूरा शुरुआत से। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फॉर आई नो, जहाँ तक हम लोग जानते हैं हम जो है वहाँ तक आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए पहले कुछ सवाल करते हैं इसी से। इंग्लिश, जो इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोग बताइए कि पहले इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश। इंग्लिश अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देना चाहें तो इंग्लिश सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कोई विषय या फिर लैंग्वेज। इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है। और सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। विषय क्या होता है? जिससे हम सिर्फ ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी हम अपने नॉलेज के लिए, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, यानी कोई भी सब्जेक्ट जिससे हम सिर्फ अपना नॉलेज के लिए, अपना ज्ञान के लिए, अपने आगे भविष्य के लिए उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, वो सभी क्या हुआ? सब्जेक्ट। लेकिन भाषा क्या होता है? जिससे हम कन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, हम अपने मन की बात दूसरे इंसान को बोल पाते हैं, कर पाते हैं, और वो इंसान, सामने वाला इंसान हम तक वो बात को कर पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप लोग पहले ये बोलिए कि इंग्लिश जो है ये सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और लैंग्वेज में भी अंतर बता दिए। तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही सीखना चाहिए, तभी सभी सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज है तो उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी जिस तरह से हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, नेपाली ये सभी लैंग्वेज है, तो ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और जहाँ के लोग इंग्लिश बोले जाते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ पे अनपढ़ भी, जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाषा है, वो सुन सुन के वो सीख गए बोलने के लिए। तो कोई भी इंसान अगर चाहते हैं इंग्लिश को डायरेक्ट बोलने के लिए, सीखने के लिए, तो उसको ज़्यादातर सुनना पड़ेगा और उस सेंटेंस को सुन सुनकर उसे बोलना पड़ेगा। पहले तो सुनना पड़ेगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी इंग्लिश के माहौल में हैं तो आप लोग भी बहुत आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास में कहीं पे तो कोई लोग जानते ही नहीं इंग्लिश, ज़्यादातर बोलते ही नहीं हैं, तो इसीलिए जो है हम लोग इंग्लिश भाषा को नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए। लेकिन क्या करना है कि अभी के समय में इंग्लिश जो है हमारी नीड है, यानी आवश्यकता है। तो जब तक हम लोग
इंग्लिश को नहीं सीखेंगे तब तक जो है हम लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा, यानी बहुत कुछ है जो कि बिना इंग्लिश का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश जान जाते हैं तो और बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए तो तो ये इंग्लिश एक क्या है, सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है। लेकिन सभी ये क्लास में क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट वाइज जो किताब रहता है वो ये सिर्फ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पे जो है बोलचाल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, खास करके गाँव घर में। लेकिन अभी के समय में भी जो बड़े घर का लगभग होता है वो सभी क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सब कुछ इंग्लिश से होने वाला है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि हम लोग को सीखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग स्पीकिंग पे भी ध्यान देंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे ताकि हम किसी को सिखा भी पाए। तो इसीलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप लोग बोलिए कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखता है? कोई भी सुनकर और बोलकर। तो जब वो कोई भी लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जब भाषा निकलता है तो उसका एक साउंड होता है। मतलब कोई भी भाषा का सबसे छोटा इकाई साउंड हुआ। और इंग्लिश का साउंड्स, इंग्लिश में साउंड्स की टोटल संख्या होता है 44, जो कि कोई सर इसको 46 भी बताते हैं, लेकिन ये रियलिटी में 44 ही होता है। और साउंड से ही मिलकर क्या बनता है, लेटर। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या टोटल 26, जिसे हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। ABCD से लेके कहाँ तक, जेड तक, यानी ये टोटल कितना लेटर्स होता है, 26। अब ये लेटर सबको पता होगा, लेकिन उससे भी पहले हम ये सभी कुछ समझाएं कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितना होता है, 44। कहने का मतलब ये टोटल लेटर्स इंग्लिश में कितना है, 26। यही 26 लेटर्स का साउंड कितना होता है, 44 तरह से निकलता है। तो इसीलिए कहीं पे ए का साउंड ए होता है, कहीं पे ए का साउंड आ हो जाता है, यानी एक लेटर का कई साउंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल लेटर्स कितना है, 26, लेकिन उसका साउंड जो है 26 लेटर का साउंड जो है टोटल 44 किस्म का निकलता है, 44 तरह का निकलता है, जो कि हम लोग और भी अच्छे से इसको जानेंगे। और ये अगर लेटर बात करें लिखने में, अगर कहीं पर भी इंग्लिश है और वो लिखे जाते हैं तो वो कितना तरह से होगा, 2 तरह से। एक तो स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर्स, और इसकी भी संख्या टोटल 26 होता है। स्मॉल लेटर्स कहने का मतलब ये हुआ छोटी ABCD, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ABC से लेके जेड तक ये होता है। और एक होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, और इसकी भी संख्या टोटल कितनी होती है, इसकी भी संख्या 26 होता है। और ये भी, इसको हम बड़ी ABCD बोलते हैं, और इसकी संख्या भी टोटल कितना, 26। यानी स्मॉल लेटर्स भी 26 और कैपिटल लेटर्स भी 26। लेकिन स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का संख्या तो टोटल 26 है, लेकिन उसका लिखावट में अंतर होता है। यानी इसको ए को ऐसे लिखते हैं और इसमें ए को ऐसे लिखते हैं, ये सभी लिखावट में चेंज है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये अगर एक भाषा है तो भाषा तो ये तो लिखने में हुआ, लेकिन इसको बोलेंगे भी तो बोलने में भी ये 2 तरह से होता है। एक वोवेल लेटर, उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर्स और वोवेल्स लेटर्स की संख्या आप लोगों को पता होगा कि कितना होता है, 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, और इसकी संख्या 21। 5 टोटल होता है कितना, 26। लेकिन 2 होता है सेमी वोवेल, W और Y को सेमी वोवेल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 21 इसी में जोड़ दिए, उसको भी इसी में जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट है इसीलिए। तो वोवेल लेटर क्या सब होता है, A E I O U, ये सभी हुआ वोवेल लेटर। और ये वोवेल लेटर को छोड़कर बाद बाकी सभी लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर। जैसे कि हम यहाँ पे B होगा, C D E तो इसमें आ गया, E F, यानी ऐसे करके हम यहाँ पे Z दे सकते हैं। कहने का मतलब A E I O U ये 5 हुआ वोवेल लेटर। और 5 वोवेल लेटर ये सभी को छोड़कर
बाकी का सभी लेटर्स वो क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन दो होता है सेमी वोवेल, जो कि डब्ल्यू और वाई होता है। सेमी वोवेल यह होता है जो कभी कॉन्सोनेंट लेटर का काम करता है, जो कभी जब कभी कॉन्सोनेंट का और जब कभी वोवेल का, मतलब वो दोनों लेटर्स काम करता है, तो इसीलिए वो सेमी वोवेल में कहलाता है। और अभी क्या बताए, वोवेल लेटर 5, कॉन्सोनेंट लेटर 21, अगर उसको भी इसमें जोड़ देंगे तब। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, टोटल साउंड कितना है 44 और टोटल लेटर्स कितना है 26। तो इस वोवेल लेटर 5 वोवेल लेटर्स का वोवेल साउंड्स, ये 5 वोवेल लेटर जो है वोवेल साउंड कितना होता है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखना चाहें, वोवेल साउंड्स 20 या फिर 19 होता है। यानी कहीं कहीं पे 20 भी रहता है, कोई कोई बुक में, कोई बुक में, कोई सर बताते हैं 19 भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों लिख दिए, यानी 5 वोवेल लेटर का वोवेल साउंड्स 20 या फिर 19। उसके बाद जैसे इसका अगर 20 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 24, अगर इसको हम 19 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर टोटल कितना होता है 44 साउंड्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे जिस तरह से वोवेल लेटर का वोवेल साउंड था, तो ठीक इसी प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर्स का भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। और इसकी संख्या टोटल 24 या फिर 25, जैसे 20 24 44, 19 25 44, यानी ये दोनों साउंड्स मिलके टोटल 44 होता है। क्यों, क्योंकि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि 26 लेटर्स का साउंड कितना होता है 44 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जो भी नहीं समझे उसके लिए हम एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम पहले बताएं, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज को हम लोग कैसे सीखते हैं, जिसको जो भी बच्चा जिस माहौल में रहता है, जो भी इंसान जिस माहौल में रहते हैं, वो सुनते सुनते बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते वो लैंग्वेज को बोलने के लिए सीख जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे हिंदी बोले जाते हैं तो हिंदी सीख गए। जो तमिलनाडु में है वो वहाँ के बच्चे, वहाँ के सभी लोग तमिल सुनते हैं तो तमिल सीख जाते हैं। जो पंजाब में है तो वो पंजाबी सीख जाते हैं, जो बंगाल में है तो वो बंगाली सीख जाते हैं। लेकिन हमारे पास इंग्लिश का माहौल है ही नहीं, तो हम लोग इंग्लिश को नहीं सीख पाए। लेकिन इंग्लिश तो ज़रूरत है सीखना, हम लोग को सीखना है। तो इसीलिए हम लोग जो है लिख लिख कर, प्रैक्टिस कर कर के, कॉन्सेप्ट को समझ समझ कर उसको जो अपने दम पर सीखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी ज़रूरी है। तो कोई भी लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई क्या होता है, साउंड्स। क्यों, क्योंकि जब कोई भी बच्चा कुछ भाषा जानता भी नहीं है तो उसका मुंह में पहले ध्वनि आता है, मतलब आवाज़, कुछ ऐसा शब्द भी आता है कि उसका माँ पापा, उसके घर के लोग भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही बच्चा बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते उसका मुंह में उसके बाद एक लेटर बनता है, लेटर आता है पहले, यानी साउंड से ही लेटर का आविष्कार होता है। उसके बाद लेटर से क्या होता है उसके बाद हम लोग जानेंगे। लेकिन लेटर्स के बारे में और भी कुछ था। यहाँ पे टोटल लेटर्स होता है 26, और लेटर्स को लिखे जाते हैं दो तरह से, स्मॉल लेटर्स जो कि यहाँ पे लिखे, और कैपिटल लेटर्स यहाँ पे 26, दोनों की संख्या 26। और लेटर्स बोले भी जाते हैं क्योंकि ये भाषा है तो इसको बोलेंगे भी। तो ये जो है टोटल कितना होता है, वोवेल लेटर्स 5 A E I O U, उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर्स 21, वोवेल लेटर को छोड़कर बाद बाकी सभी कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन दो सेमी वोवेल होता है जो कि वोवेल लेटर्स का भी और कॉन्सोनेंट लेटर्स का भी काम करता है, वो सेमी वोवेल कहलाता है। सेमी वोवेल की संख्या 2 होता है, W और Y। लेकिन यहाँ पे हमको ये कॉन्सेप्ट भी बताना था तो इसीलिए हम उसको भी इसी में ऐड कर दिए। तो ये जिस तरह से वोवेल लेटर 5, ये 5 वोवेल लेटर्स का वोवेल साउंड होता है 19 या फिर 20। उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर 21, ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स का साउंड्स 24 या 25 तरह से निकलते हैं। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझना चाहें कि ये कैसे होता है, जैसे हम कैट लिखे और यहाँ पे हम कार लिखे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल लिए ताकि आप सभी को समझ में आए। तो सी मतलब इसको लिखते हैं कार, ये यहाँ पे कैट था ऊपर में तो कैट लिखेंगे, यानी ऊपर में था कैट, उसके बाद नीचे है क्या चीज़, कार। तो यहाँ पे सी का तो क आया, सी यानी क तो आया। लेकिन यहाँ पे ए जो था, ये ए का साउंड यहाँ पे क्या आ गया, ए कार। लेकिन ए का साउंड यहाँ पे क्या आ गया, आकार। ए का साउंड यहाँ पे ए का साउंड यहाँ पे आ, मतलब लेटर एक ही है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे ए का साउंड एक कार हो गया और यहाँ पे ए का साउंड आकार हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एक लेटर का कई साउंड हो सकता है, और कहीं कहीं पे कोई लेटर का साउंड होगा ही नहीं, मतलब कोई वर्ड में जो है वहाँ पे उस लेटर का साउंड गायब हो जाता है।
हिडन हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन कोई कोई लेटर में जो है उसका साउंड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 26 लेटर है लेकिन उसका साउंड कितना है? 44। वैसे हम कई सारा एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पे चेयर, CHAIR, तो इसको चौ पढ़ते हैं पहले, चौ। लेकिन अगर CHEMISTRY केमिस्ट्री लिखेंगे तो यहाँ पे CH को क्या पढ़ते हैं? क। यहाँ पे CH को चौ पढ़ते थे लेकिन यहाँ पे CH को क पढ़ते हैं। यानी यहाँ से ये प्रूव्ड हुआ कि एक लेटर का कई साउंड होते हैं। तो इसीलिए 26 लेटर्स है टोटल इंग्लिश में, लेकिन वही 26 लेटर्स का साउंड कितना है? 44। उसमें भी वोवेल लेटर्स 5 है। ये 5 वोवेल लेटर का 19 या फिर 20 साउंड है। यानी कहने का मतलब वोवेल्स लेटर्स का वोवेल साउंड से ज़्यादा है। उसके बाद 21 कॉन्सोनेंट लेटर है, तो 21 कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड 24 या फिर 25 है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसी में एक सवाल आपसे है कि यहाँ पे बताइए कि अल्फ़ाबेट कितना होता है? अल्फ़ाबेट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट, बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी, जो कि 12th का भी यहाँ पे सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, उसको लगता है क्या चीज़? 26 अल्फ़ाबेट है। कोई बोलता है 2 अल्फ़ाबेट है, कोई बोलता है 5 है, पता नहीं कैसे कैसे बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट की संख्या होता है 1। जिस तरह से एक माला में कई सारा मोती होता है, कई मोती को बांध कर यानी गूंथ कर एक माला बनता है, तो ठीक इसी प्रकार ये 26 लेटर्स जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी तरह से 26 लेटर्स को, ABCD को एक अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। यानी अगर इसका एक नाम देना होगा 26 लेटर्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो एक अल्फ़ाबेट में कितना लेटर्स? 26 लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट कितना हुआ? 1, ना कि अल्फ़ाबेट 26 हो गया। 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जो कि ये काफ़ी ज़रूरी था। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कीजिए। मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जानते हैं। हम लोग क्या जान रहे थे? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स की संख्या टोटल 44 होता है। और यही साउंड से लेटर का आविष्कार होता है, लेटर बनता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितना होता है? 26। और अल्फ़ाबेट कितना होता है? 1। यानी 26 लेटर्स को एक अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो जिस प्रकार साउंड से लेटर बना, तो ठीक इसी प्रकार कई लेटर्स के मिलने से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, यानी वर्ड्स बनता है। यानी जब हम 2 से अधिक लेटर को मिला देते हैं, वह एक वर्ड बनता है। और वो वर्ड भी कैसा होना चाहिए? जिसका फुल मीनिंग होना चाहिए, वही क्या कहलाता है? वर्ड। जैसे हम अगर यहाँ पे लिखना चाहे पेन, तो पिन, PEN, यानी 3 लेटर है, और 3 लेटर को मिला दिए तो यह एक क्या है? वर्ड है। और ये वर्ड कब है? जब ये अपने आप में यह एक वर्ड है, यानी जिसका फुल मीनिंग होता है, वही एक क्या कहलाता है? वर्ड। ऐसे नहीं कि हम अपने मन से कोई भी लेटर को जोड़ देंगे, कुछ से कुछ लिख देंगे, वह एक वर्ड हो जाएगा, वो नहीं। बल्कि जो पहले से फिक्स होता है, जिसका फुल मीनिंग होता है, कोई मीनिंग होता है, वही क्या होता है? एक वर्ड होता है। जैसे हम स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट का भी कोई मीनिंग है। ऐसे नहीं कि TENDUTS अपने मन से कुछ भी लिख दिए तो वह एक वर्ड हो जाएगा, वह एक वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो जिसका फुल मीनिंग होगा वही एक क्या कहलाएगा? वर्ड। तो कई लेटर को मिला करके एक वर्ड, यहाँ पर भी कई लेटर को मिला के एक वर्ड, और वो वर्ड भी क्या होना चाहिए? फुल मीनिंग होना चाहिए, यानी जिसका फुल मीनिंग हो, वही क्या कहलाएगा? एक वर्ड। और ठीक इसी प्रकार कई वर्ड को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस, जिस तरह कई साउंड से एक लेटर, कई लेटर से एक वर्ड, और कई वर्ड से एक सेंटेंस बनाएंगे। और वो सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? अपना एक पैटर्न पे होना चाहिए, अपना फॉर्मेट पे होना चाहिए, अपना स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। इसका भी फुल मीनिंग होना चाहिए, तभी जाकर वह अपने आप में क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस जैसे अगर हम लिखना चाहें, ही हेल्प्स देम, या यहाँ पे हम कोई नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मोहित ही लिख देते हैं, ही हेल्प्स
हेल्प्स, और यहाँ पे हेल्प नहीं हेल्प्स आएगा। ये सभी हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे कि हेल्प नहीं हेल्प्स क्यों आया, आगे हम लोग जानेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे ये। तो सेंटेंस कहने का मतलब क्या हुआ, जो कई वर्डों से मिलके बना हो। और ये वर्ड कितना तरह से काम करता है, 8 तरह से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर कहीं पर भी दुनिया में वर्ड है तो वो अपने आप में कोई यही 8 में से कुछ होगा। जैसे भी नाउन था, ये भी नाउन था, वैसे गो, ये सभी हम बहुत सारा लिख सकते थे, यहाँ पे हम कम ही लिखे। यानी कोई भी वर्ड है तो उसमें वो 8 चीज़ से होगा। तो जैसे इसमें अगर हम लोग समझना चाहिए, यह एक ही, इसका भी एक, यह भी एक वर्ड हुआ। हेल्प्स, यह भी एक वर्ड हुआ। मोहित, यह भी एक वर्ड हुआ। अगर ही की बात करें तो यह एक प्रोनाउन होता है। हेल्प्स एक मेन वर्ब है। मोहित यह एक नाउन हुआ, जो कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये वर्ब का, और ये सब्जेक्ट का। ये सभी हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स की संख्या 44 होती है और लेटर्स 26 होता है। और लेटर्स के बारे में जितना कुछ जानना था हम लोग जान चुके, उसके बाद क्लीन करके हम लोग उससे आगे बढ़ रहे थे। कई लेटर्स को मिला करके एक वर्ड बनता है, और वर्ड से मिला करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जिस तरह से एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, यानी 2 वर्ड से ज़्यादा जोड़े, वो अगर अपने आप में उसका फुल मीनिंग है तो वो अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। और दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं होगा। बिना सब्जेक्ट का भी कोई सेंटेंस हो सकता है, और बिना ऑब्जेक्ट का भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का, बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। जो कि जब हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो जिस तरह से कई वर्ड को मिला दिए तो एक सेंटेंस बन गया, तो ठीक इसी प्रकार कई सेंटेंस अगर हम लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे, करीब 100 से 200 स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, पैटर्न, जो कि सेंटेंस सेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग वो सेंटेंस को बनाएंगे, उसको बोलेंगे। तो सेंटेंस जो बनाने के लिए सीख जाते हैं लगभग, वो जो है कोई भी चीज़ को अपने बारे में, डेली रूटीन या किसी के बारे में, जैसे माई होम के बारे में, माई हॉबी के बारे में, माई विलेज के बारे में, देयर विलेज के बारे में, यानी किसी के बारे में वो नॉर्मली बोलचाल कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस करते करते, बोलते बोलते, अपने मेहनत के दम पर वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए फाइनली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर कई सेंटेंस को जोड़ देंगे तो एक पैराग्राफ या फिर स्पीच बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं। जैसे एक कोई भी कहानी में छोटा छोटा पैराग्राफ जो होता है उसी को बोल सकते हैं, यानी छोटा छोटा पैराग्राफ बना सकते हैं या स्पीच बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देते हैं पैराग्राफ या फिर स्पीच, स्पीच या फिर पैराग्राफ। और ठीक इसी प्रकार कई पैराग्राफ और कई स्पीच को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। तो हम अभी अब नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे, लैंग्वेज होता है हम बता दिए, साउंड्स ये सिंगरों लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होता है, जो इंग्लिश का मोटिवेशन, यानी जो भी कुछ इंग्लिश में सिर्फ करना चाहते हैं, इंग्लिश मूवी में काम करना चाहते हैं, इंग्लिश के कवि बनना चाहते हैं, इंग्लिश के राइटर बनना चाहते हैं, इंग्लिश के सिंगर बनना चाहते हैं, वो सभी के लिए साउंड्स पढ़ने की ज़रूरत होता है। 44 क्या है और कहाँ पे है, और ये बोलते बोलते, सुनते सुनते, और हम लोग जितना ज़रूरत है उतना सीख जाएंगे। और लेटर्स के बारे में जितना जानकारी था उतना जान गए। और वर्ड्स, यहीं से जन्म होता है वर्ड मीनिंग का, जो कि हम लोग याद करते हैं, STUDENT, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी होता है। और ये वर्ड 8 तरह से काम करता है। वही 8 तरह का जो लेटर को जोड़ देते हैं वर्ड जो बनता है, तो वही वर्ड को जो याद करते हैं वो वर्ड मीनिंग हुआ। वोकैब जिसका पार्ट हुआ जो हुआ वर्ड मीनिंग। और यही वर्ड का कौन सा वर्ड कहाँ पे फिक्स होगा, यहाँ पे ये वर्ड आया तो यहाँ पे ये वर्ड क्यों आया, उसके बाद ये वर्ड क्यों आया, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, और ये वर्ड क्या है, ये सभी को यहाँ पे फिक्स करने का तरीका, कॉन्सेप्ट, यही सभी रीजन को जानना क्या कहलाता है, ग्रामर। जो कि वर्डों का स्टडी, यानी जो वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होगा उसको हम लोग ग्रामर में जानते हैं। लेकिन कौन सा लेटर मिल के, कौन सा लेटर ये सभी मिल गया तो ये कौन सा वर्ड बना, और इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है, ये सभी जानना वर्ड मीनिंग कहलाता है। कहने का मतलब यहीं से जन्म होता है ग्रामर का भी, यहीं से जन्म होता है वर्ड मीनिंग का भी, और वर्ड से ही मिलके बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानेंगे, जो कि हम लोग को कई सारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम लोग कई सारे अच्छे से यहाँ पे
पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा। वैसे ये क्लास तो हम वहाँ पे थंबनेल पे लिखे हैं 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। वैसे ये ज़्यादा दिन भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से सीखना है, चाहे डेज जितना भी लगे ये मैटर नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को यहाँ तक काफ़ी बारीकी से समझे होंगे, जो कि मैं अपने तरफ से आप लोगों को पूरा समझाया हूँ। वैसे भी आपको जहाँ पे कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट के ज़रिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।